बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ESF स्कूल सिस्टम की तरफ से तमाम तलबा को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आपकी ऑनलाइन लर्निंग बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ़ेल मुस्तकबिल मुतलक। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है? इसकी तारीफ़ हम ऐसे कर सकते हैं कि द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शंस दैट आर नॉट टेकन प्लेस येट बट आर प्लान टू बी टेकन प्लेस इन फ्यूचर। यानी वो काम जिनको अभी तक हमने मुकम्मल नहीं किया है, ना हम उन कामों को कर रहे हैं, हमने बस उनके बारे में एक सोचा है, मंसूबा बनाया है कि हम वो काम मुस्तकबिल में करेंगे। ठीक है, कुछ देर के बाद करेंगे, हो सकता है कुछ दिनों के बाद करें, हो सकता है कुछ सालों के बाद करें। यानी वो काम जो हमने किए नहीं है, हम कर भी नहीं रहे, हमने करने हैं, मुस्तकबिल में हमने करने हैं। ठीक है, तो इसकी तारीफ़ हम यूँ करेंगे कि फ़ेल मुस्तकबिल मुतलक उन कामों को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है जो अभी हुए नहीं हैं बल्कि मुस्तकबिल में होने वाले होते हैं, या उनका मंसूबा बनाया होता है हमने। ठीक है, मिसाल इसकी क्या है? मिसाल हमारे पास है जी, मैं फ़ुटबॉल खेलूँगा। ठीक है, आई शैल प्ले फुटबॉल। दूसरी मिसाल हम लेते हैं जी, हम अपने दुश्मन को माफ़ कर देंगे। ठीक है, वी शैल फॉरगिव आवर एनिमी। उसके बाद हमारे पास तीसरी मिसाल है जी, मुसाफिर अपना सामान बांध लेंगे। मुसाफिर अपना सामान बांध लेंगे, द पैसेंजर्स विल पैक देयर लगेज। उसके बाद चौथी मिसाल हम देख रहे हैं जी, वो हमारा इंतज़ार करेंगे, दे विल वेट फॉर अस। और एक और मिसाल हम लेते हैं जी, चीन पाकिस्तान का हमेशा साथ देगा, तो द चाइना विल ऑलवेज स्टैंड बाय पाकिस्तान। तो यहाँ पर हमने 5 मिसालें देखी हैं। 5 मिसालों में कोई भी ऐसी मिसाल नहीं है जो हमें ये सोचने पे मजबूर करे कि ये तो काम हमने कर लिया हुआ है या ये काम हम कर रहे हैं। यानी ये काम ना तो माजी में है ना हाल में है, ये मुस्तकबिल में है। ये काम अभी हमने सोचे हैं, अभी हम इनके बारे में कोई ख्याल रखते हैं कैसा भी होगा, मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता है। तो मुस्तकबिल में होने वाले तमाम कामों को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सहारा लेते हैं। आगे हम चलते हैं जिसकी पहचान की तरफ। तो उर्दू फ़िक्रात के आखिर में गा, गी और गे वगैरह आता है। ठीक है, मिसालें हम पहले कर चुके हैं। मैं फ़ुटबॉल खेलूँगा, हम अपने दुश्मन को माफ़ कर देंगे, मुसाफिर अपना सामान बांध लेंगे, वो हमारा इंतज़ार करेंगे, चीन पाकिस्तान का हमेशा साथ देगा। तो सभी फ़िक्रात के आखिर में हम देख सकते हैं कि गा, गी, गे और गा ही आया है। तो ये सारे फ़िक्रात जो हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम सादा फ़िक्रात को बनाने की तरफ चलते हैं जी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का जो फार्मूला हमारे पास है वो ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम विल और शैल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने डिड इस्तेमाल किया था, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल और शैल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जदीद ग्रामर के मुताबिक शैल को ख़त्म किया जा रहा है तो सभी के साथ विल ही इस्तेमाल होगा, लेकिन फ़िलहाल हम विल और शैल दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद विल और शेल है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। एस से मुराद हमारे पास सब्जेक्ट होता है, विल और शेल हमारे पास जो है हेल्पिंग वर्ब्स हैं, V1 से मुराद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ओ से मुराद हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है जी, तो हम अब देखेंगे कि कब हमने विल का इस्तेमाल करना है और कब हमने शेल का इस्तेमाल करना है। तो अगर तो सब्जेक्ट हमारे पास आई और वी हो, सब्जेक्ट हमारे पास क्या हो, आई और वी, तो उसके साथ हम शैल का इजाफा करेंगे। इसके अलावा बाकी सभी के साथ ही शी, इट, दे, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ हम विल का इजाफा करेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स की तरफ आते हैं जी, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। मिसाल हमारे पास है, मैं फ़ुटबॉल खेलूँगा। अब यहाँ पर मैं जो है ये सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, शैल। आई शैल प्ले फुटबॉल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई। ठीक है, दूसरी मिसाल हम देखते हैं, हम अपने दुश्मन को माफ़ कर देंगे। वी आया है तो वी, आई और वी दोनों के साथ हमने शैल का इस्तेमाल करना है, तो वी शैल फॉरगिव, वी शैल फॉरगिव आवर एनिमी। तीसरी मिसाल हमारे पास है, मुसाफिर अपना सामान बांध लेंगे, द पैसेंजर्स विल पैक देयर लगेज। चौथी मिसाल हमारे पास है जी, वो हमारा इंतज़ार करेंगे, दे विल वेट फॉर अस, दे। अब यहाँ पर वी आया है और आई आया है तो हमने शैल का इस्तेमाल किया है। द पैसेंजर्स प्लूरल नाउन है, दे प्लूरल नाउन है, हमने विल का इस्तेमाल किया है। उसके बाद जी, चाइना पाकिस्तान का हमेशा साथ देगा, तो द चाइना विल ऑलवेज स्टैंड बाय पाकिस्तान। अब चाइना सिंगुलर नाउन है, लेकिन हम इसके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर फार्मूले में पढ़ लिया है कि हम शैल जो है वो सिर्फ आई और वी की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा हम शैल कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेंगे।
मनफी फ़िक्रात की तरफ आते हैं जी। नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला हमारे पास मौजूद है जी। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम विल और शैल, नॉट, वी वन और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, विल और नॉट हेल्पिंग वर्ब, विल नॉट और शैल नॉट हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो मिसाल हमारे पास है जी, हम फुटबॉल, हाँ जी, मैं फुटबॉल नहीं खेलूँगा। वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेलेंगे। वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल। दूसरी मिसाल हमारे पास है, हम अपने दुश्मन को माफ़ नहीं करेंगे। दूसरी मिसाल हमारे पास है जी, हम अपने दुश्मन को माफ़ नहीं करेंगे। तो इसका सेंटेंस हमारे पास बनेगा वी शैल नॉट फॉरगिव आवर एनिमी। तीसरी मिसाल हमारे पास है जी, मुसाफिर अपना सामान नहीं बांधेंगे। द पैसेंजर्स विल नॉट पैक देयर लगेज। चौथी मिसाल हमारे पास है जी, वो हमारा इंतज़ार नहीं करेंगे। दे विल नॉट वेट फॉर अस। और उसके बाद, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। आई विल नॉट हेल्प यू। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, आई के साथ क्या आएगा? शैल। आई शैल नॉट हेल्प यू। तो ये हमारे पास नेगेटिव की मिसालें थी। जब हम सवालिया फ़िक्रात की तरफ आते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, तो हमने बस एक तब्दीली करनी होती है कि विल और शैल को सेंटेंस के शुरू में लेके आना होता है। ठीक है, यहाँ हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के दो फार्मूलाज मौजूद हैं, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पर क्वेश्चन मार्क। दूसरा फार्मूला हमारे पास है WH प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये WH क्या है। WH जो है, ये हमारे पास वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इनकी ट्रांसलेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी फ़िक्रे में अगर आ जाए कब, क्यों, कैसे, कहाँ, तो इनको जो है ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में हम ये वाई, व्हेन, वेयर, हाउ इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारे वर्ड्स को जो WH से शुरू होते हैं, WH फैमिली का नाम देते हैं। और वो सवालिया फ़िक्रात जो इन अल्फाज पर मुश्तमिल हों, उनको हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का नाम देते हैं। ठीक है जी, जैसा कि हमारे पास मिसाल मौजूद है जी, क्या मैं फ़ुटबॉल खेलूँगा? क्या मैं फ़ुटबॉल खेलूँगा? शैल आई प्ले फुटबॉल। दूसरी हमारे पास एग्जांपल है, क्या हम अपने दुश्मन को माफ़ कर देंगे? शैल वी फॉरगिव आवर एनिमी। उसके बाद हम देखते हैं जी, मुसाफिर अपना सामान क्यों बांधेंगे? जी, यहाँ पर ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्यों आया है, तो हम सबसे पहले क्यों की ट्रांसलेशन करेंगे, वाई। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो है सब्जेक्ट वो मुसाफिर है, तो मुसाफिर के साथ हम जो है वाज़ेह तौर पर विल इस्तेमाल करेंगे। वाई विल द पैसेंजर पैक देयर लगेज। उसके बाद हमारे पास है, वो हमारा इंतज़ार कहाँ करेंगे? वेयर विल दे वेट फॉर अस। और आगे हमारे पास है, चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ कैसे देगा? तो इसकी हम ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे कि हाउ विल चाइना ऑलवेज स्टैंड बाय पाकिस्तान। सभी मिसालों के एंड पर जो है क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी है, वरना आपके मार्क्स कट होंगे। अब हम देखते हैं जी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हु और नेवर का बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो जैसा कि बाकी टेंसेस में हम देखते आए हैं कि हु जो है वो हमेशा सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के तौर पर काम करता है। ठीक है, उसी के तहत इसकी ट्रांसलेशन की जाती है। इसकी वजह यह है कि हु बजाते खुद एक फ़ाइल है, एक सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। तो इसको तुम्हारी मदद कौन करेगा, इस फिक्रे को हम जो है वो सब्जेक्ट, विल और शैल, वी वन और ऑब्जेक्ट के हिसाब से तब्दील करेंगे। तो हु विल हेल्प यू, एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह नेवर जो है वो नेगेटिव सेंटेंस को फॉलो नहीं करता, वो भी जो है सिंपल सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ही फॉलो करता है। वो अपने दोस्तों को कभी नहीं मारेगा। ही विल नेवर बीट हिज फ्रेंड्स। ठीक है, ही विल नेवर बीट हिज फ्रेंड्स। तो ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था।